हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आप सभी का राठौर स्टडी हब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो आप लगातार हमारे देख रहे होंगे, जिसमें कुछ इंटरमीडिएट फिजिक्स के हैं, हाई स्कूल मैथ के हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में पहुंच रहे हैं। 100% बोर्ड पेपर में आने वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मैट्रिक्स टॉपिक है हमारा। आव्यूह 3 समीकरण दिए जाते हैं और आव्यूह से उन समीकरणों को हल करना होता है। 100% बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है, बस अंकों में डिफरेंस होता है, मेथड सेम होता है, इसलिए इसमें आप पूरी मैट्रिसेस मीन्स आव्यूह समझ लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला समीकरण आपका दिया हुआ है x + y + z = 3। सेकेंड इक्वेशन दिया है आपका x + 2y + 3z = 4। तीसरा समीकरण आपका दिया है x + 4y + 9z = 6। ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रायः बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। फिर भी हो सकता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आए उसमें अंकों का डिफरेंस हो। आप मेथड पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहला हमारा क्रम होगा बढ़ने का आगे। सबसे पहले इन समीकरणों को हम आव्यूह के रूप में इनको सेट करेंगे। समीकरण को आव्यूह के रूप में सेट करेंगे। तो आव्यूह के रूप में सेट करने का तरीका क्या होता है कि x जैसे आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। अब x y z पहली रो हमें मिल जाती है 1 1 1। इनके गुणांकों से हम एक एक बात समझाते चलेंगे कैसे बनाते हैं पूरा। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन आपको इधर समझाएंगे, आप सभी प्रश्न हल कर ले जाएंगे। पहली रो हमारी बनती है 1 1 1। दूसरे समीकरण में जब हम आते हैं तो दूसरी रो हमारी बनेगी आव्यूह की 1 2 3। तीसरे समीकरण से हमारी तीसरी रो बन जाएगी, तीसरी पंक्ति बन जाएगी 1 4 9। इसके बाद हमें x y z लिखना है। x y z। फिर इसके बाद बराबर करके 3 4 6 ये हमारे होंगे 3 4 6 3 रो में होंगे, या कह सकते हैं एक कॉलम में होंगे। ये बात तो समझ में आ रही होगी। इसमें 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम हैं। इसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है। रो मीन्स पंक्ति, कॉलम मीन्स स्तंभ। अब इसको हमने इन समीकरण को आव्यूह के रूप में लिख लिया। अब इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमारा a है, ये हमारा कैपिटल X है। आप मान भी सकते हैं, माना a बराबर ये है, x y z बराबर x है और बराबर b, या कि सीधे नीचे लिख सकते हैं। तो हमने माना ही है, इसको a लिखा, इसको कैपिटल X लिखा, इसको b लिखा। ax बराबर b। हमें x y z के मान निकालते हैं। इसका मतलब हमको x बराबर r करके लिख सकते हैं, x बराबर a इनवर्स b। समीकरण को जो हमने लिखा तो x बराबर हमारा क्या निकला, a इनवर्स b। इसका मतलब हमें आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, a इनवर्स, और तब b से गुणा करना है। अब इसमें समीकरण इसीलिए बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं कि इसमें पूरी मैट्रिक्स आपकी, पूरी मैट्रिक्स आपकी आव्यूह हो जाती है। एडजॉइंट भी हो जाएगा आपका, कोफैक्टर भी हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हो जाएगी और आपका गुणा भी हो जाएगा।
और समीकरण में एक्स वाई जेड के जब मान निकालेंगे तो तुलना करके एक्स वाई जेड के मान भी निकल आएंगे। इसलिए प्रायः बोर्ड ये प्रश्न पूछता है जिसमें पूरी आयु आपकी हो जाती है। अब x बराबर ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं कि एज्वाइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए होता है। इससे भी पहले हमको इसका मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। चूंकि क्यों निकालते हैं मॉड ऑफ ए? क्योंकि मॉड ऑफ ए का मान यदि 0 आ जाएगा तो फिर उसके मान निकालना संभव नहीं है, मीन्स वो अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए मतलब इस डिटरमिनेंट का मान आप डिटरमिनेंट में पढ़े होंगे। प्रसार करना इसका, चाहे रो के सापेक्ष प्रसार कर दें चाहे कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो हम रो के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। प्रसार करने में इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस चिन्ह 1 बाहर किया, पहली रो पहली कॉलम के सभी अवयव समाप्त हुए। 2 का 9 से गुणा होगा, 3 का 4 से होगा, तो 2 गुणित 9 माइनस 3 गुणित 4। फिर ये माइनस में आ जाएगा -1। प्रसार भी हम साथ साथ में आपको बताते चल रहे हैं डिटरमिनेंट का। -1 जब होगा तो पहली रो दूसरा कॉलम समाप्त होगा, तो 9 और 1 का गुणा हो जाएगा आपका 1 गुणित 9 माइनस आपका 1 गुणित 3 हो जाएगा। फिर आपका +1, पहली रो तीसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 1 गुणा 2 और 1 का गुणा, तो 1 गुणित 4 माइनस 1 गुणित 2। इस तरह से आपका आ गया 1 18 माइनस 12 -1 कॉमन करके बाहर है जो कि 9 माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 2। 18 में 12 गए 6 बचे, 9 में 3 गए 6 बचे, -6, 4 में 2 गए 2 बचे। इस तरह से आपका मॉड ऑफ ए आया 2, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा दिखा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। चूंकि मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं है, इसलिए इसके अद्वितीय फल प्राप्त होंगे, इसके समीकरण के मान निकालेंगे। मीन्स ये कैसा है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। एक बात और आपको क्लियर हुई इसमें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए ये व्युत्क्रमणीय अवयव है कि अव्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम मॉड ऑफ ए उसका निकाल लेते हैं। अगर वो 0 है तो अव्युत्क्रमणीय है, मीन्स उसके अद्वितीय हल प्राप्त ही नहीं होंगे, तो आगे हल करने की कोई बात ही नहीं है। और अगर 0 नहीं निकलता है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब अद्वितीय हल इसके हम x के y z के मान निकालेंगे, जो कि संभव है। मॉड ऑफ ए हमारा 2 निकल आया, इसको हम सुरक्षित कर लेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमें निकालना है कोफैक्टर, सहखंड। सहखंड निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है ए इनवर्स। हमें आवश्यकता किसकी है? ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एज्वाइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। दो क्या कैसे क्यों क्या चीज़ निकालनी है, ये आपके फार्मूले पर निर्भर है। हमें चाहिए x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है एज्वाइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। इस मॉड ऑफ ए हमने कैलकुलेट ही कर लिया। अब एज्वाइंट ऑफ ए निकलता है आपका सहखंड अवयव बनाएंगे आप और उसका ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स परिवर्त अवयव करेंगे। जब परिवर्त अवयव आपका निकलेगा तो वो आपका एज्वाइंट ऑफ ए निकलेगा और उसे मॉड ऑफ ए से भाग करोगे तो ए इनवर्स आपको प्राप्त हो जाए। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना है? सहखंड निकालने हैं। ए के सहखंड निकालने हैं। अब देखिए ए के सहखंड कैसे निकलते हैं, ये भी हम क्लियर करते आपको स्पष्ट करेंगे। आपको मालूम है कि ये रो है, ये कॉलम है।
प्रायः हम लिखते हैं AIZ, पहले हम समझ लेते हैं AIJ। आई व्यक्त करता है पहला अक्षर पंक्ति को और दूसरा अक्षर कॉलम को, स्तंभ को, मतलब वो एलिमेंट आपको निकालना है, तत्व निकालना है। तो जैसे पहला रो पहले कॉलम में क्या है, 1 है, पहली रो दूसरे कॉलम में क्या है, 1 है, यहाँ पर समझ रहे हो, ये पहली रो तीसरे कॉलम में 1 है। इसी तरह से हम A11 A12 कैसे निकालेंगे सेखंड, ये हम आपको क्लियर करते हैं। चिन्ह क्या होगा, AIZ में आपके I बराबर क्या है, पंक्ति है मीन्स रो, और J आपका है स्तंभ मीन्स कॉलम। चिन्ह के बारे में देखें तो -1 की पावर आपका जो है I+J होता है, पर आपको हम क्लियर चिन्ह के बारे में समझा देते हैं कि चिन्ह आपका जैसे कि चलता है, हम यहीं पे समझा देते हैं आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपके पहले को निकालेंगे, A11 तो प्लस चिन्ह में होगा, A12 होगा माइनस चिन्ह में, A13 होगा प्लस चिन्ह में। इसी तरह से समान हमने आपको चिन्ह बता दिया है। वैसे चिन्ह के लिए होता है -1 की पावर I+J, उससे आपका चिन्ह कैलकुलेट होता है। मगर सीधे चिन्ह की बात करेंगे तो हम सीधे चिन्ह आपका निकाल सकते हैं। अब सेखंड में हम आते हैं, आपको क्लियर हो गया है कि I पंक्ति है, J स्तंभ है। समझाना भी पड़ रहा है, सीधे लगाने से काम नहीं बनेगा, हम लगाते चले जाएं। अब बस नोट कर लें, सेखंड के लिए हम A11 पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 1 पहली रो पहले स्तंभ, पंक्ति कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। इस एलिमेंट को निकालना है तो ये इसको कैसे निकालते हैं, पहले तो ये प्लस चिन्ह है और उसके बाद बचता इसमें क्या है, पहली रो पहले कॉलम के बाद 2 3 4 9, 2 3 4 9 पूरा एकदम क्लियर कहते हैं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहली रो पहले कॉलम के सभी एलिमेंट आपके समाप्त हो जाएंगे, बचे कितने, 4, 2 3 4 9। मतलब इनको आपको नहीं लेना है, जिसका आप एलिमेंट, जिसका सेखंड आप निकाल रहे हैं उस रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। तो इसमें बना आपका, अब बाकी आपको मालूम है डिटरमिनेंट निकालना, न 2 18 - 12 बराबर कितना आ गया, 6। दूसरे में आते हैं, A12 पहले चिन्ह माइनस लगा लें, 1 2 ये हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे भी सीरियल से आप एक बार प्लस है तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सीरियल से चलते चले आएंगे। कोई मगर ध्यान ये रखना है कि 1 1 पहली रो पहले पूरी लेंगे, फिर दूसरी रो लेंगे, फिर तीसरी रो लेंगे, कॉलम आपके बदलते चले जाएंगे। तो 1 2 माइनस में जब लेंगे तो इसमें आपको जब 1 और 2 खत्म हुआ तो 1 3 और 1 9 बचा, बराबर माइनस आपका बाहर है, 9 - 3 बराबर -6। फिर A13 में आते हैं, अब प्लस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, 1 3 1 2 1 4, क्या बचा आपका, 1 2 1 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 - 2 बराबर 2। पहली रो के पूरे सेखंड हो गए, 6 - 6 2। अब दूसरी रो में आते हैं, क्या लिखेंगे, 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3। A21 बराबर, अब माइनस आ गया, माइनस यहाँ बताया भी है, सीरियल से प्लस माइनस भी प्लस, फिर -2 1 खत्म होगा तो 1 1 और 4 9 बचेगा, 1 1 और 4 9, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरी रो पहला कॉलम खत्म हुआ,
दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 1 और 4 9 बचा। कितना आ जाएगा आपका? -9 - 4 बराबर -5। फिर आ जाते हैं A22, फिर प्लस आ जाएगा आपका 2 2 1 1 1 9। देखिए 2 2 1 1 1 9, पहले था 2 1 तो 1 1 4 9 था, अब 2 2 तो 1 1 और 1 9 बराबर आ जाएगा 9 - 1 बराबर 8। 1 1 1 9। फिर A23 बराबर हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह आ जाएगा आपका 2 3। क्या बचा आपका? 2 3 में 1 1 बच गया और 1 4 बच गया। 1 1 1 4 आपका आ गया -4 - 1 बराबर -3। 2 रो का आपका काम हो गया। अब तीसरी रो में हम आते हैं। किस रो में आते हैं? तीसरी रो में। तीसरी रो में हम करेंगे A31। A31 जब आपका होगा तो क्या चलेगा? A31 में आपका तीसरी रो पहला कॉलम खत्म हुआ, बचा क्या? 1 1 2 3। 1 1 2 3, 3 - 2 बराबर 1। अब इसके बाद ये आप नोट कर चुके होंगे, आपका 2 मान सिर्फ हमें जरूरत है। मॉड ऑफ ए हमारा 2 है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मॉड ऑफ ए हमारा निकला था कितना? 2। बाकी प्रश्न को भी हम लिखे रहेंगे, इसको हम मिटा देते हैं इधर, जिससे हमारे जो है 31 हुआ है तो 32 33 तीनों निकल आए। A31 के बाद आ जाते हैं हम A32, ये माइनस में आ जाएगा। 3 2 1 1 1 3, पहले हमारा क्या था? 3 1 1 1 2 3, 1 1 2 3। फिर 3 2 1 1 1 3, 3 2 1 1 1 3। इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम खत्म, 1 1 1 3। जो जिसका सखंड निकालेंगे उसकी रो उसके कॉलम के सभी एलिमेंट डिलीट कर देंगे, शेष जो बचेंगे 4 वो नोट करना है। कितना आ गया आपका? -3 - 1 बराबर -2। अब लास्ट आ गया आपका A33। 3 3 1 1 1 2, 2 - 1 बराबर 1। अब आपके पूरे A के सहखंड, इस A डिटरमिनेंट के पूरे सहखंड आपके, इस A आव्यूह के पूरे सहखंड आपके निकल आए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चाहें तो एक बार हम रिवाइज फिर कर सकते हैं कि जैसे हमने 1 1 निकाला, 1 1 2 3 4 9 करेक्ट हमारा। फिर A12 इसको जरूर रिवाइज कर लें, इसलिए हम जानबूझ के रिवाइज करवा रहे हैं कि आप इसको चेक कर लें कि इसमें गलती हो जाएगी तो फिर आगे फंस जाएंगे आप। 1 2
समाप्त 1 3 1 1, आगे आपका 1 3 1 2 1 4, आगे आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह एकदम करेक्ट है। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 4 9, दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 4 9 करेक्ट, 9 में 4 गए 5। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम आपका 1 1 1 9 करेक्ट। फिर 2 3 में आ जाते हैं, 2 3 1 1 1 4 करेक्ट आपका। फिर आपका तीसरी रो पहले कॉलम में आते हैं 1 1 2 3, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम आते हैं तो 1 1 1 3, फिर तीसरी और तीसरा 1 1 1 2। इस तरह से आपके मान आ गए, चिन्ह सहित क्लियर हो गया। अब इसको हम एक सहखंड का एक आव्यूह नोट कर देते हैं। समीकरण को लिखा रहते हैं जिससे हमें याद रहेगा। इसको बाकी को अब हम जो है अब हम लिख रहे हैं सहखंड से बना आव्यूह हमारा बी मिल रहा है। मान लिया बी चूंकि लिख चुके हैं हम एक जगह ए एक्स इनवर्स बी जनरली, तो हम इसको सी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सी, क्योंकि बी हमने कांस्टेंट को लिखा है 3 4 6, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह में। सी बराबर हम लिख देंगे। अब इसको जो है हमारा पहली पंक्ति के ये तीनों हैं, क्यों पहली पंक्ति हमने निकाली 1 1 1 2 1 3, इसलिए तीनों अपने आराम से बगैर सोचे समझे पंक्ति में लिख सकते हैं। इनको हम पहले लिखेंगे क्या? 6 -6 2। दूसरी पंक्ति हमारी हो जाएगी -5 8 -3। तीसरी पंक्ति हमारी हो जाएगी 1 -2 1। ये आपका हो गया सी। सहखंड से बना आव्यूह सी हमने ले लिया, ये बना। हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट होता क्या है? जो सहखंड से आव्यूह प्राप्त होता है उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त। रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, मतलब चेंज कर देते हैं। तो एक को बनाएंगे दूसरा अपने आप बदल जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ सी, कह सकते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या मिला आपका? रो में है उसे कॉलम में लिख दीजिए 6 -6 2। ये दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दीजिए -5 8 -3। तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए 1 -2 1। ये जो मिला हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। एडजॉइंट भी सीख गए हम। सहखंड जो आव्यूह बनाया वो हमारा बन गया। सहखंड है वो ये सहखंडज आव्यूह, इसको हिंदी में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ को। सहखंडज एडजॉइंट इसकी हिंदी, और सहखंड कोफैक्टर, दोनों में डिफरेंस है। सहखंड सहखंडज, तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं जॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ सी मीन्स परिवर्त आव्यूह। हमने रो को कॉलम में बदल दिया तो अपने आप ये परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। हमने लिखा था सूत्र पहले ही, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ये मिल जाएगा 1/2 हमारा मॉड ऑफ ए मिला था, और ये हमारा जो आव्यूह मिला है वो 6 -6 2 -5 8 -3, और ये तीसरा हमारा मिल जाएगा 1 -2 1। कॉलम में लिख दिया हमने। रो में लिख सकते हैं, चाहे रो में लिखे चाहे कॉलम में, लिखना तो सेम है आपको। ये आपको मिल गया ए इनवर्स। अब आपको चाहिए क्या? एक्स। एक्स बराबर हमने क्या सीखा था? ए इनवर्स बी। एक्स बराबर क्या सीखा था हमने? पीछे ए इनवर्स बी लिखा था।
कि x बराबर, अब इसमें a इनवर्स b का मतलब a इनवर्स की जो हमारी वैल्यू निकली है, जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, उसे b मीन्स 3 4 6 के आव्यूह से हमें गुणा करना है। अब गुणा भी सीखेंगे इसमें। बहुत अच्छे प्रश्न इसलिए माने जाते हैं, एक ही में पूरी मैट्रिक्स आपकी आ जाती है। तो ये बना आपका 1/2। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 और 1। ऊपर हल करेंगे, अभी नोट कर ले पूरा पहले। और b है हमारा कितना, 3 4 6। 6 -5 1 -6 8 -2 2 -3 1। अब ये हमारा, अब इसी को आगे हमें बढ़ाना है, बाकी चीज़ की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इस समीकरण को माडा फेंको सबको जो है मिटा देते हैं। अब इसी से हमको आगे बढ़ना है। x बराबर a इनवर्स b, 1/2 आपका लिखा हुआ है। अब आपको गुणा करना है। अब पहले हम गुणा को समझा देते हैं। गुणा करने से पहले गुणा का नियम क्या होता है, AB का गुणा तभी संभव होगा, AB तभी संभव होगा, AB मतलब A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, दो आव्यूह आपके AB हैं। AB तभी संभव होगा जबकि जब क्या होंगे, A के आपके क्या होंगे, स्तंभों की संख्या, A के स्तंभों की संख्या बराबर B के पंक्तियों की संख्या। A के कालमों की संख्या, जैसे अब इसमें कालम कितने हैं 3 और इसमें पंक्ति कितनी है 3, 3 4 6 में एक कालम है 3 पंक्ति हैं, सही है, गुणा हो जाएगा। गुणा तभी संभव है AB जब पहले जो है A के स्तंभों की संख्या और बाद वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तभी गुणा संभव होता है, वरना आव्यूह का गुणा संभव नहीं होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि BA अगर होगा तो BA के लिखेंगे B के स्तंभों की संख्या बराबर A की पंक्तियों की संख्या। गुणा के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। अब हम गुणा करते हैं। 1/2 पहली पंक्ति से पहले कालम को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरा करें, मगर एक ही कालम है, इसलिए हर पंक्ति से कालम को करते चले जाएंगे, एक एक एलिमेंट मिलता चला आएगा। 6 × 3 -5 × 4 +1 × 6। पहला मान आपको मिल गया। दूसरी रो से गुणा कर लेते हैं इसको, -6 × 3 +8 × 4 -2 × 6। अब चूंकि एक ही स्तंभ है, नहीं तो जितने स्तंभ होते उतने आगे गुणा करते चले जाते हैं। फिर तीसरी रो से पहले इसी स्तंभ को करेंगे, 2 × 3 -3 × 4 +1 × 6। जी आपका ये तो गुणा हो गया आपका। तो क्या आ गया आपका 1/2 18 - 20 + 6, इसमें आ गया -18 + 32 - 12। तीसरे में आपके आ गया, तीसरी रो में, या कह लें कि पहले स्तंभ के तीसरे अवयव में 6 - 12 + 6
इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख देते हैं, 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2। 18 में 20 गए, 18 6 24 में 20 गए, कितने आए 4। 32, 18 12 30, 2। 12 और 6 ये तो 0 आ गया आपका, क्या गया 0। भाग करना हो अगर हम किसी आव्यूह के, तो प्रत्येक एलिमेंट को भाग किया जाता है। गुणा करना हो तो अंदर के प्रत्येक एलिमेंट को गुणा किया जाता है, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से ही हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें अगर गुणा करना है तो पूरे गुणा करेंगे, भाग करना अगर समय से बात एक ही कॉलम है तो आ जाएगा आपका ये 2 1 0। और ये x को हमने क्या लिया था, x y z को शॉर्ट में लिखते चले आ रहे हैं, ये हो गया x y z बराबर 2 1 0। x के स्थान पर क्या है, अब समीकरण की कभी कभी मैं एक आधे नंबर में दे देते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चनों में कि समीकरण दे दिया, कहते x y z के मान निकालो, तो जो जहाँ पर होगा उसके बराबर होगा। इसका मतलब आपकी वैल्यू x बराबर निकली 2, y बराबर कितनी निकली 1 और z बराबर आपका निकला 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर आप इसमें पूरा प्रश्न आपका हो गया, आपको उत्तर की जांच करनी है तो समीकरण में फिर पीछे जाना पड़ेगा आपको। x + y + z जो इक्वेशन आपका दिया हुआ था उसमें अगर आप मान निकालेंगे, जो कि x + y + z बराबर 3 था, हम अगर देखिए बता रहे हैं निश्चित सही होगा। दूसरे में जो भी इक्वेशन है जब मान रखेंगे तो आप समीकरण के x y z के मान रख करके जांच कर सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न हल हुआ है वो सही है या नहीं। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको मैट्रिक्स द्वारा, आव्यूह द्वारा जो है आपको हल करने की प्रक्रिया 3 समीकरणों को आ गई होगी। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोर्ड में आता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको निश्चित अच्छे अंक मिलेंगे। इसी के साथ हम आगे आपको डिटरमिनेंट के बारे में क्वेश्चंस बताएंगे, टॉप 5 क्वेश्चन देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।